ISHRI दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित क्लाइमेट समिट 2025 का भव्य आयोजन राजधानी के लिए मेरिडियन कनॉट प्लेस में संपन्न हुआ। इस वर्ष की थीम रही नेट जीरो भविष्य की ओर, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टिकाऊ समाधानों और तकनीकी नवाचारों पर चर्चा की गई। ISHRAE के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयंत कुमार दास ने कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करना होगा। वहीं दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष वलीउल्लाह सिद्दीकी और अध्यक्ष निर्वाचित सुखदा टंडन ने सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन के अध्यक्ष आशीष जैन ने कहा, यह समिट टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुखदा टंडन सतीजा है। मैं इस वक्त दिल्ली चैप्टर ऑफ ISHRAE की इनकमिंग प्रेसिडेंट हूँ और हम यहाँ पर आज ली मेरिडियन होटल दिल्ली के दिल में खड़े हैं एंड हमारा आज का कार्यक्रम है क्लाइमेट समिट का, जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में और उससे रिलेटेड एनर्जी सेविंग, उससे रिलेटेड कार्बनाइजेशन, उससे रिलेटेड वाटर सेविंग, हर एक के ऊपर, हर विषय पर बात करेंगे। ये कितने दिन का प्रोग्राम है? ये एक दिन का ही प्रोग्राम है, सुबह से लेकर रात तक चलेगा। इसमें काफ़ी सारे मान्य लोग आए हुए हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे मंत्री जी मलिक जी, जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, KP मलिक जी के द्वारा किया गया है। ऑल्सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल हमारे साथ मौजूद थे आज के इवेंट में यहाँ पर, मिस्टर रेहान। तो यहाँ पर काफ़ी सारे दिग्गज लोग आए हुए हैं जो सारे के सारे क्लाइमेट के चैंपियंस हैं। कुछ ग्रीन एनर्जी के बारे में बताइए। आज का समय सिर्फ बात करने का नहीं रहा है, अब काम करने का समय आ गया है और विद क्लाइमेट एट द फ्रंट। और ये सिर्फ एक देश का विषय नहीं है, ये विश्व का एक समस्या बन गई है। हवा, पानी, पहाड़, पौधे, किसी पर किसी एक कंट्री विशेष का अधिकार नहीं है। दिस इज ग्लोबल मैट इशू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और हर स्टेप, हर छोटा स्टेप इस चीज़ के लिए हमें तैयार करता है। हमें किस तरीके से इंश्योर करना है कि हम इस जो हमें ये मिला है, धरती मिला है, उसको मेंटेन करें। वी इंश्योर कि हम वेस्टेज ना करें, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी वेस्टेज ना करें एंड आगे चलकर आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा छोड़ कर जाए। थैंक यू सर। आने वाले कल और भविष्य की चिंता करते हुए आज के इस समस्त आयोजकों ने एक बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रोग्राम किया, जिसमें पूरे देश के विद्वान लोगों को, जागरूक लोगों को बुलाकर एक मंच पर आने वाले कल और भविष्य की का ख्याल रखते हुए कि हम इस देश को कैसे और बेहतर रास्ते पे और कैसे ऐसे बेहतर वातावरण पर ले जा सकते हैं, जिसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता हुआ पोल्यूशन, उस सब की यहाँ आज इस मंच से चर्चा होने वाली है और ये सब उस लोगों को भी सम्मानित करने वाले हैं जिनकी वजह से हमारे देश की पहचान पूरी दुनिया में बनी है। मेरा नाम आशीष रखेजा है। मैं प्रेसिडेंशियल मेंबर हूँ ISHRAE सोसाइटी का, जिस सोसाइटी ने आज ये क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज किया है। इस समिट को करने का मेन मुद्दा यही था कि हम एक जागरूकता लाने चाहते हैं सब लोगों में, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको बताना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और उसके लिए हमारी इंडस्ट्री को क्या करने की ज़रूरत है। जैसा आप सब जानते हैं, एयर कंडीशनर्स जो HVAC इंडस्ट्री जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं बिल्डिंग्स के अंदर। नियरली 50% एनर्जी जो है वो एयर कंडीशनर्स को चलाने में जाती है और उनसे सबसे ज़्यादा फिर कार्बन एमिशन भी होते हैं। तो आगे जाके हमें जो इसको संभालने की ज़रूरत है, जो कार्बन एमिशन कम करने की ज़रूरत है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर आज चर्चा हो रही है। एक और मैं एक फैक्ट आपके सामने लाना चाहूँगा कि एयर कंडीशनर्स की जो आज जो हमारे देश में है,
सिर्फ 7 से 8% लोगों के पास एयर कंडीशनर्स हैं। और जो हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, तो डेवलप्ड कंट्रीज का जो डेटा है वो ये कहता है कि 70% के आसपास लोगों के पास एयर कंडीशनर्स हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब जो भी आज नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स आप देख रहे हैं, उसके 10 गुना ज़्यादा एयर कंडीशनर्स अभी और लगने जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए क्लाइमेट समिट है। बहुत हमारे इंडस्ट्री के दूर दूर से लोग आए हैं। नियरली 250 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमने एक स्पीकर्स को बाहर से बुलवाया है, पेपर्स बाहर से आए हैं, और नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और ईवीज, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सबके ऊपर आज चर्चा हो रही है। तो ये हमारी इस क्लाइमेट समिट का कारण है। मैं दिल्ली चैप्टर ऑफ ईशरी का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम वलीउल्लाह सिद्दीकी है। और ये जो क्लाइमेट समिट अभी चल रहा है प्रोग्राम, ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है। और इसका रीज़न ये था कि क्लाइमेट समिट, चूँकि जो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो राइजिंग टेम्परेचर है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, बाकी उसके अलावा कहीं बर्फ़ पड़ गई, कहीं जो है जंगल फायर्स हो गए, तो इसके इम्पैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए, इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ, एकेडमिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ, ये हम लोगों ने प्रोग्राम करा है। और ये प्रोग्राम, इसके अंदर जो भी डिस्कशंस हमारे हो रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इसको हम लेके गवर्नमेंट के साथ साझा करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी क्लाइमेट से रिलेटेड आ रही हैं, चाहे वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर्स की, एक्सट्रीम हीट्स की, हीट आइलैंड की प्रॉब्लम है, उसके अलावा जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं जिसके वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो हमारी सिटीज़ हैं समुंदर के किनारे, वो डेंजर में आ गई हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना और इसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के इसके ऊपर एक्शन लेना, ये इस क्लाइमेट समिट का मेन हमारा टारगेट है। थैंक यू। सर, डिजास्टर के बारे में डिज़ास्टर भी इससे ही रिलेटेड है। डिज़ास्टर जो आता है, जैसे आपने कहा, कहीं कहीं पे तूफान आ गया, कहीं बहुत तेज़ बारिश हो गई। अभी कोलकाता में लास्ट वीक में इतनी बारिश हो गई, पूरा शहर डूब गया। तो डिज़ास्टर भी क्लाइमेट चेंज और जो इन्वायरमेंट के जो चेंजेस हैं, वो उनसे ही रिलेटेड है। तो उसको भी हम इसमें एड्रेस करेंगे, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। जी। मैं आशीष जैन and I'm the chairman of this event which is happening, Climate Summit. ये जो इवेंट हमने आज किया है, इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि हम लोगों को जितना ज़्यादा हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बता सकें, जागरूक कर सकें, जितनी ज़्यादा नॉलेज हम उनको दे सकें, दैट वो एक मेन पर्पस है हमारा इस कार्यक्रम का आज जो हम यहाँ कर रहे हैं ली मेरिडियन। हर आदमी अपने लेवल पे क्या कर सकता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन एमिशन is a universal problem today, which cannot be solved by only some people. It has to be done by every people. So that is the main reason what we want to. इसीलिए हम सबको ये जागरूक करना चाहते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों पर बात की जाती है, बट यहाँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर इंडस्ट्री का अपना इन्वॉल्वमेंट है, तो ना सिर्फ एयर कंडीशनिंग, ना सिर्फ आर्किटेक्ट, ना सिर्फ इंजीनियर, ये हर इंडस्ट्री को आपस में साथ में रह के काम करना है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हमारा मेन मकसद ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम उन सभी टॉपिक्स को टच करें जो आज के लिए प्रॉब्लम है या आने वाले टाइम में हमें कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। चाहे वो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है, हम कैसे वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के जो ऑप्शन हैं उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एम्बॉडीड कार्बन क्या है, इन सब टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। पूरी इंडिया से अलग अलग जगह से हम लोगों ने स्पीकर्स यहाँ बुलाए हुए हैं। आईआईटीज़ के काफ़ी प्रोफेसर्स यहाँ पर हैं जो अपनी रिसर्च लोगों के साथ शेयर करेंगे जिससे वो जान सके कौन सी ऐसी चीज़ है जो करने से क्लाइमेट चेंज को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, और इन प्रॉब्लम से रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये एक मुद्दा है। इशरे एज अ सोसाइटी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन अपग्रेडिंग टेक्निकल नॉलेज, लोगों को कैसे टेक्निकली साउंड बनाया जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम उसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं जिसमें पूरा 360 डिग्री अप्रोच हम लेंगे
आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सभी लोगों को साथ में कैसे हम जोड़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम अपूर्व विज है। मैं ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट में सीनियर डायरेक्टर हूँ। जहाँ क्लाइमेट समिट में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है और क्लाइमेट हमारा इस वक्त का काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस साल भी हम जैसे देख रहे हैं काफ़ी बरसात, बाढ़ और धूप हर चीज़ बदल रही है। तो हम जैसे जैसे कर सकते हैं इस समिट के थ्रू और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि बिल्डिंग्स को कैसे बनाया जाए ताकि वो कम से कम कार्बन एमिट कर सकें और जलवायु परिवर्तन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कम कर सकें। उसके लिए ऐसी समिट का होना और एक दूसरे के साथ हमारा नॉलेज शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अच्छा है ये हुई है आज। इश्रे को बहुत बहुत बधाई कि ये समिट ऑर्गेनाइज करी है और होप फॉर द बेस्ट। इन्वायरमेंट और डिजास्टर का कैसे देख रहे हैं आप? आने वाले समय में इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर का काफ़ी जोड़ तो रहेगा। जैसे इस साल हमने इतनी बाढ़ों को देखा, ऐसी बाढ़ें या खूब सारा जो अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी होता है हर विंटर में, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट की, ये डिज़ास्टर की कनेक्टेड तो हैं हमसे ही और उसका असर भी हमारे ऊपर ही होता है। अब बाढ़ आ रही है जैसे पंजाब में हुआ या आप हिमाचल प्रदेश में देखें, आप उत्तराखंड में देखें, कितने लोगों की आमदनी रुक गई, कितने घर सड़कें बह गई, लोगों तक दवाइयाँ नहीं पहुंच पा रही हैं, लोग एक दूसरे को बचाव में लगे हुए हैं। या फिर दिल्ली में जैसे होता है हर साल सर्दियों में हवा ख़राब होती है, उससे बच्चों की सेहत पे कितना असर होता है। इन सब चीज़ों को रोकना और कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए यहाँ रहना ख़राब हो जाएगा। सरकार से क्या? सरकार नीतियाँ अच्छी बना रही है और यही चाहूँगा कि वो और उसको कैसे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बेटर कर सकें, उसकी तरफ और वो ध्यान दें ताकि उतनी अच्छी पॉलिसी बनाने के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगा तो फिर प्रोग्रेस भी बेटर होगा। शुक्रिया। थैंक यू।